दिशा निर्देश पर राज्य के सभी मदरसों की अब जांच की जाएगी और जांच में ये पता लगा जाएगा कि आखिर जो फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है। हालांकि मदरसे के अकाउंट के साथ साथ मदरसा संचालक का जो पर्सनल बैंक अकाउंट होगा उसकी भी डिटेल तलाशी जाएगी कि आखिर उनके अकाउंट में पैसा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। ये जो निर्णय लिया गया है, तमाम जो आतंकवादी देश में घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। ऐसे में अलीगढ़ के तमाम लोग मेरे साथ हैं। ये लोग दोनों ही समुदाय से हैं, यानी मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी लोग मेरे साथ हैं। इसके अलावा जो हिंदूवादी लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर मदरसों की फंडिंग की अब उत्तर प्रदेश सरकार जांच करा रही है। तो सबसे पहले मेरे साथ संजू बजाज हैं। ये बताइए, मदरसों के फंडिंग की अब जांच हो रही है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, योगी जी का जो फैसला है वास्तविक बहुत स्वागत योग्य फैसला है कि मदरसा जो आतंक की नर्सरी कहा जाता है, मदरसे से ही आतंक की मानसिकता उत्पन्न होती है। जिन पर कट्टरपंथी देशों के द्वारा फंडिंग की जाती है, ऐसे मदरसों की जांच के लिए एटीएस के द्वारा जो जांच के लिए निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी ने दिया है, वो स्वागत योग्य फैसला है। और वास्तविक रूप में यदि जांच की जाएगी तो फंडिंग के साथ साथ उन मदरसों में कहीं ना कहीं अवैध असला और हथियारों का जखीरा पाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों के साथ साथ अलीगढ़ में, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, मैं योगी जी से मांग करता हूं कि एएमयू की भी जांच एटीएस के द्वारा अगर कराई जाएगी तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अरब कंट्रियों से आया गया अवैध रूप से रुपया और असला पाया जाएगा। तो मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि एएमयू की भी जांच कराई जानी चाहिए एटीएस से। देखिए, मदरसे की जांच हो रही है, सीधे तौर पर कहना लोगों का है, आप सुन ही रहे होंगे कि मदरसों में आतंक की नर्सरी चलाई जाती है। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, चाहे वो मदरसे हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद देती है। लेकिन बात मैं मदरसों की करूंगा कि मदरसों की भी जांच होनी चाहिए। मदरसों के साथ साथ जो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आरएसएस में फंडिंग कौन कर रहा है। और उसके साथ साथ जितने भी योगी के मठ है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस पर कितना धन था, और आज मठ के नाम पर जो रसीदें काटी जा रही हैं, जो पैसा लिया जा रहा है, तो योगी जी के मठ की भी जांच होनी चाहिए। रही बात मदरसों की, तो मदरसों का जो खर्चा है, मदरसों का जो खर्चा है वो खर्चा चंदे से होता है फंडिंग। और तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग अपनी खैरात का, जकात का और जो सदके का जो तमाम पैसा है वो मदरसों में लगाया एक जाता चीज है। बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी तक मैंने, जहाँ तक मुझे 20 साल हो गए पत्रकारिता में, संघ का कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं देखा जहाँ से आतंकवादी निकले हों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तस्वीरें मैंने देखी कि यहाँ का जो तलवा था वो AK-47 के साथ आया था, तस्वीरें आई थी और सेना ने एनकाउंटर कर दिया। नहीं तो ऐसे तमाम आरएसएस के जो निकले हुए हैं, ये साधु भी जो है, भोपाल की साधु हुई वो खुद बम ब्लास्ट में जेल गई थी। लेकिन हिंदुस्तान में जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है, कानून भी दो हो गए। अब आरएसएस के कार्यालय की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, रेडिकल इस्लाम के नाम पर जो पूरे देश और विश्व में जो खून खराबा चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन है। हाल ही केंद्र सरकार और योगी जी द्वारा हमारे अलीगढ़ के पड़ोसी जिले संभल में एटीएस का सेंटर बनाने का मुख्य उद्देश्य और मंशा यही है कि ईएमयू में जो आतंकी नर्सरी और पश्चिम यूपी में जो मदरसों का आतंकवादी बनाने का जो जाल है, उस जाल को कंट्रोल किया जाए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के लिए इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन का 36,000 करोड़ का बजट है। एक ये गुप्त लोगों के द्वारा बताया गया है। अब अभी हाल ही आपने देखा अमेरिका के एनएसए को इस्तीफा देना पड़ा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर ये रेडिकल इस्लाम गरीब बच्चों को शिक्षा के बहाने पर सामाजिक कार्यकर्ता गरीब बच्चों को मदरसे में आतंकी नर्सरी है, सही है बात? निश्चित रूप से आतंकी शिक्षा। आज हम लोग वैज्ञानिक युग में, क्या आवश्यकता है मदरसों में शिक्षा की? जब हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता तो मुसलमान ही क्यों अपने धर्म की शिक्षा देगा? आज आतंकवाद इसी से बढ़ता है। सभी मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। समान शिक्षा के अवसर, समान शिक्षा जैसे हिंदुओं को मिलती है मुसलमानों को मिलती है। आखिरकार मुसलमानों को ये स्पेशल एक्ट क्यों? जब हिंदू के लिए समान शिक्षा है तो मुसलमान को होनी चाहिए। पहले इन्होंने बंटवारे के नाम पर 2 देश ले लिए, बांग्लादेश ले लिया, पाकिस्तान ले लिया। क्या हाल है? भारत माता के जब जब ये टुकड़े करेंगे तब तब इस्लाम रेडिकल इस्लाम बनेगा, भारत में आतंकवाद बनेगा और प्रत्येक
99% मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और ये देश को, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक मुसलमान से पूछना चाहिए। और प्रत्येक मंदिर के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाई जाती है? क्या मंदिर से अलग मस्जिद नहीं बन सकती? काटने के लिए गाय माता क्यों होती है? क्या खाने के लिए और कोई बीफ नहीं हो सकता? क्योंकि ये हिंदू को मिटाकर मुसलमान। ये मुफ्ती, अब जांच उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की करा रही है, क्या कहेंगे आप फंडिंग को लेकर? देखिए, फंडिंग को लेकर के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं जांच कराने के, तो इस जांच की बहुत पहले से जरूरत थी, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम समाज है इसका एक बहुत बड़ा तबका वो पिछड़ चुका है। और उसकी वजह ये हुई कि जो सरपरस्त रहे हैं, यानी जो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए जो संसाधन थे, जो सोर्सेस थे, वो कहीं ना कहीं एक जगह कुछ लोगों ने वो हाईजैक किए और फिर उनका दुरुपयोग हुआ। अब ये जांच से अगर पारदर्शिता आ जाए, अनियमितताएं खत्म हो जाएं, और जो जिनके हुकूक हैं, यानी कि आप ये लगाइए 40,000 करोड़ की तो एक साल की ज़कात बैठती है, 12,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियों से आमद है, 4,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के लिए, जो मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए, उनके खर्चे के लिए सरकारें दे रही। इसके अलग से और भी फंडिंग है हजारों करोड़ की। तो फिर भी मुस्लिम समाज गड्ढे में चला गया, पिछड़ गया। एक आम मुसलमान, आप देखिए एक मेजोरिटी की क्या हालत है, आज उसके पास संसाधन नहीं है। और जबकि संसाधन के नाम पे इतनी बड़ी तादाद और इतना अमाउंट एक साल का है, तो ये कहा जा रहा है। तो इस्लाम के भी ये बात खिलाफ है कि जो जिसका हक है उस तक ना पहुंचे और बीच में कुछ गोलमाल हो जाए। इतने बड़े संसाधन होते हुए तो फिर ये कहा जा रहे हैं, तो जांच तो बनती है और फिर हम इस जांच का समर्थन करते हैं। और फिर समर्थन इस बुनियाद पर करते हैं कि उसका आप इस्तेमाल भाई सही साहब होना हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि आरएसएस के जो कार्यालय हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, वहां से भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। एक आरएसएस की शाखा से एक टेररिस्ट का नाम बता दे। 100 साल के इतिहास में 100 साल प्रज्ञा ठाकुर संघ से बड़ी, देखिए उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिलीज कर दिया, मुकदमा खत्म हो गया। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं यहाँ खड़े हो गए। आरएसएस प्रज्ञा ठाकुर जो है, जितने एलिगेशन लगाए वो सारे जो है बिल्कुल मुकदमे छूटा, एक सिंगल मुकदमा उन पे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो बाकायदा इज्जत रिहा हुई और ये माननीय प्रज्ञा ठाकुर पे एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, यूएन में 974 जो है संगठन है जो आतंकवादी टेररिस्ट है, उसमें से 729 इस्लाम के नाम पे बने हुए टेररिस्ट संगठन है जो पूरी दुनिया में बैन है। ये बताइए, सिर्फ एक आतंकवादी कभी कॉन्वेंट स्कूल से क्यों नहीं निकलता? सारे की जो पैदाइश होती है वो सारे मदरसों से क्यों होती है? इस पॉइंट में इस्लामिक वर्ल्ड जो है कभी भी चिंतन क्यों नहीं करता है कि आपको एक व्यक्ति अगर टेररिस्ट बनता है तो पूरी कम्युनिटी पे उंगली उठती है। आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? आप देखिए, सीए प्रोटेस्ट होगा, सीएए में प्रोटेस्ट करेंगे, बिल पे प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जब एक आतंकवादी निकलता है इस्लाम से, उसका विरोध करने कभी ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। अभी क्या हुआ दिल्ली में? फिदाई ने हमला किया, खुद फट गया, डॉक्टर था, वेल एजुकेटेड। आप ये कहते हैं ये अनपढ़ लोग करते हैं? भाई पूरी कम्युनिटी थी डॉक्टरों की, सोसाइटी के अंदर डॉक्टर जो है वेलफेयर में और सोसाइटी पॉजिटिव वे में आता है। आपने आज तक विरोध क्यों नहीं किया? कितने मुसलमान? मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जांच होनी चाहिए तो वो एक किसी धर्म या एक जाति की नहीं, सबकी होनी चाहिए। जो आरएसएस के सरस्वती मंदिर चल रहे हैं उनकी भी होनी चाहिए, आरएसएस का मुख्यालय चल रहा है उन पर भी जांच होनी चाहिए कि उनका काम है। प्रज्ञा ठाकुर, अरे इंदिरा गांधी को किसने मारा? मुसलमान ने मारा। महात्मा गांधी को किसने मारा? मुख्यमंत्री हिंदू ने मारा। हिंदू ने मारा। यार आपकी नॉलेज कमजोर है। मुसलमान ने मारा। किसने मारा? सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे था जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा। राष्ट्रपिता आपके लिए होंगे, राष्ट्रपिता हम नहीं मानते। आप बताइए किसने मारा? किसी मुसलमान ने मारा? नहीं हो सकती। जितने भी आपने सुना, ये तमाम लोग थे, दोनों ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है, यानी हिंदूवादियों का कहना है कि मदरसे की जांच होनी चाहिए। उधर दूसरे समुदाय का कहना है कि आरएसएस के जो तमाम जगह हैं वहाँ भी जांच होनी चाहिए। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार।